हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो डेविल पनिशर ड्रामा की पार्ट 2 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखी हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप पहले वो वीडियो को देख ले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शीनू एनही के स्कूल जाती है और एनही उसे वहाँ देख के उससे पूछती है, तुम इंटरव्यू देने क्यों नहीं गई? तो शीनू उसे बोलती है, मैंने फोन पे सुना तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हें देखने आ गई। तो ये सुन के एनही शीनू के ऊपर गुस्सा हो जाती है क्योंकि शीनू के पास जॉब नहीं थी और वो भी कुछ खास कमाई नहीं करती थी। तो इसीलिए अगर उन दोनों के पास ही पैसे नहीं रहेंगे तो उन दोनों को खर्चा चलाने में प्रॉब्लम होगी। इसके बाद रात में वो दोनों घर पहुँचते हैं जहाँ वो दोनों देखते हैं कि लैंडलॉर्ड ने उन दोनों के सामान को घर के बाहर कर दिया है। इससे वो दोनों ही अपसेट हो जाते हैं क्योंकि उन दोनों के पास एक तो पैसा नहीं था और रहने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। तो एनही अपने जमा किए हुए ट्यूशन फीस में से कुछ पैसे निकाल के कुछ दिनों के लिए कम भाड़े पे एक होटल रूम रेंट पे लेती है। तो वो दोनों वहाँ जाते हैं जहाँ जगह जगह पर शीनू को भूत दिखाई देते हैं। तो वो उन भूतों को अपने हाथ से इशारा करती है और वो भूत उससे डर के भाग जाते हैं। ये देख के वो सोचती है कि शायद वो बहुत ही पावरफुल हो गई है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि भूत उससे नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े हुए झोंकुई को देख के डर के भाग रहे थे। इसके बाद शीनू जब रूम पहुंचती है तब वो देखती है कि उसने जिस कैफे के इंटरव्यू को आज मिस कर दिया था वहाँ से उसे फिर से इंटरव्यू देने के लिए बुलाया गया है। ये देख के वो इसके बारे में इन्हीं को बताती है। तो ये सुन के वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि एटलीस्ट शीनू के काम करने से उन लोगों की पैसों की टेंशन थोड़ी बहुत कम होगी। फिर शीनू देखती है कि झोंकुई को लाइन में ऐड करने के बाद वो तब से उसे सिर्फ स्टिकर्स ही सेंड कर रहा है। ये देख के वो इरिटेटेड हो जाती है। वही हम झोंकुई को देखते हैं जो कि होटल के सारी भूतों की क्लास ले रहा था ताकि कोई भी शीनू को परेशान ना करे। अगले दिन शीनू और एनही कॉफी शॉप में इंटरव्यू देने जाते हैं जहाँ का मालिक और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर लू थे। तो शीनू वहाँ कॉफी बनाने लगती है और प्रोफेसर लू उसे कॉफी बनाते हुए देखता ही रहता है। फिर प्रोफेसर लू शीनू के हाथों से बनी हुई कॉफी को खा के इम्प्रेस होके उसे काम में रख लेते हैं, जिससे शीनू और एनही बहुत ही खुश हो जाते हैं। उधर एक लड़का उसके गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करके उसको छोड़ के कहीं जाने लगता है। तभी वो देखता है कि उसकी बाइक के पीछे की सीट में कोई बैठी हुई है। ये देख के वो बहुत ही डर जाता है और डर के मारे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो एक्सीडेंट के बाद वो वहाँ से उठने ही जाता है तभी वो औरत का भूत बिल्कुल उसके सामने आ जाती है। उधर झोंकुई, शियाओची और आफू को ये सिग्नल मिलती है कि किसी फीमेल भूत ने किसी लड़के को बेहोश किया है। तो ये सिग्नल मिलने के बाद वो तीनों तुरंत वहाँ जाते हैं। इधर एनही और शीनू को जॉब मिलने की खुशी में सेल्फीज लेने लगते हैं। वही झोंकुई और उसका ग्रुप उस फीमेल भूत के साथ फाइट करते हुए वहाँ ही आते हैं जहाँ पर शीनू थी। तो वो भूत शीनू को देख के उसके ऊपर हमला करने जाती है। ये देख के झोंकुई तुरंत वहाँ जाके पहले ही एनही को बेहोश कर देता है ताकि वो भूत उसको पोजेस न कर पाए और फिर वो शीनू को प्रोटेक्टिवली पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो भूत शीनू के पास नहीं आ पाती और वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन सुबह शीनू और एनही देखती है कि वो दोनों रूम में है, लेकिन उन दोनों को पिछली रात उन दोनों के साथ क्या हुआ था इसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। सिर्फ यही याद था कि वो दोनों पिछली रात एक ब्रिज में सेल्फी ले रहे थे। तो सेल्फी की बात याद आते ही शीनू अपना फोन चेक करती है और कुछ फोटोज में वो उस फीमेल भूत को देखती है और किसी को उसे पकड़ के रखते हुए भी देखती है। ये देख के वो कंफ्यूज हो जाती है। उधर शियाओची और आफू झोंकुई को उस फीमेल भूत के बारे में बताते हैं कि उस भूत का नाम है शू हुई और 26 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी और उसकी मौत बहुत ही कम एज में बिल्डिंग से गिरने की वजह से हुई थी। ये सब कुछ सुन के झोंकुई उन दोनों को बोलता है कि वो शू हुई के केस को संभाल लेगा। इधर शीनू कल रात असल में क्या हुआ था इसके बारे में जानने के लिए उसे ब्रिज में आती है जहाँ कल रात वो थी। तब वहाँ झोंकुई भी आता है। तो झोंकुई को देख के शीनू उसके सामने जाके उसे पूछती है, तुम मुझे हर वक्त क्यों सिर्फ स्टिकर्स सेंड करते रहते हो? ये सुन के झोंकुई बोलता है, मुझे तो लगा था कि तुम्हें स्टिकर्स पसंद है, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो मैं तुम्हें स्टिकर्स सेंड नहीं करूँगा। तो शीनू उसे फिर से उसके पास्ट के बारे में पूछती है, लेकिन झोंकुई उसे आंसर नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। तो शीनू उसका हाथ पकड़ती है और तभी वहाँ गिरने ही वाली होती है, लेकिन झोंकुई उसे पकड़
लेता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो। इस सवाल को सुन के शीनू को याद आता है कि कल रात झोंगकुई ने उसे ऐसे ही ये सवाल पूछा था। इसके बाद झोंगकुई शीनू को बोलता है सही टाइम आने पर तुम्हें अपने बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। ये बोल के वो वहाँ से जाने लगता है तो शीनू उसका पीछा करती है क्योंकि उसको झोंगकुई के बारे में जानना था। तो झोंगकुई समझ जाता है कि शीनू उसका पीछा कर रही है, इसलिए वो जानबूझ के एक जगह पर जाके छुप जाता है और वहाँ शीनू के आने का इंतजार करता रहता है। तो झोंगकुई को ढूंढते हुए शीनू की प्रोफेसर लू के साथ टक्कर लग जाती है, जिसकी वजह से प्रोफेसर लू के हाथ में जो कॉफी थी वो साड़ी ही उसकी व्हाइट शर्ट पे गिर जाती है। ये देख के शीनू को बहुत ही गिल्टी फील होता है और वो प्रोफेसर लू को लेकर शॉपिंग मॉल में जाने लगती है उनके लिए नया कपड़ा खरीदने। उधर झोंगकुई शीनू का वेट करता रहता है, लेकिन बहुत टाइम बाद भी शीनू जब नहीं आती तब वो शीनू कहाँ है ये देखने जाता है, लेकिन तब तक तो शीनू वहाँ से चली गई थी। तभी झोंगकुई को एक सिग्नल मिलती है और वो ग्रैनियो के बेकरी के बाहर जाके पहुँचता है। तो झोंगकुई वहाँ देखता है कि कुछ भूत वहाँ से कहीं जा रहे हैं। ये देख के वो उन भूतों को पकड़ने ही जाता है कि तभी ग्रैनियो उसे देख के उसे पकड़ लेती है और कहीं भी जाने नहीं देती। तो वो झोंगकुई को वहाँ काम करने के लिए मनाने लगती है। वही शीनू प्रोफेसर लू को लेकर जिस मॉल में जाती है वहाँ के कपड़े इतने महंगे थे कि वो प्रोफेसर लू के लिए कुछ भी खरीद नहीं पाती। इधर ग्रैनियो के बेकरी में ओ यंग काई नाम का एक लड़का कुछ गुंडों को लेके आता है और उसके गुंडों को बेकरी में तोड़फोड़ करने बोलता है। दरअसल ग्रैनियो के बेटे ने ओ यंग काई के पापा से पैसे उधार लिए थे, लेकिन बाद में उन पैसों को लौटा नहीं पाया था और उन पैसों के बदले ग्रैनियो के बेटे ने उस बेकरी को ओ यंग काई के पापा को दे दिया था। तो ओ यंग काई ग्रैनियो को वो बेकरी कुछ ही दिनों में खाली करने बोलता है। ये सब कुछ देख के झोंगकुई उन गुंडों को रोकने जाता है, लेकिन ग्रैनियो इतनी अच्छी थी कि वो झोंगकुई को बोलती है तुम्हें वहाँ जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो लोग तोड़फोड़ करके चले जाएंगे। तो ग्रैनियो को उनकी बेकरी से भी ज्यादा झोंगकुई की फिक्र थी। फिर ओ यंग काई तोड़फोड़ करने के बाद उसने जो भी चीज बर्बाद किए थे उसके पैसे दे के वहाँ से चला जाता है। तो ग्रैनियो बेकरी की बुरी हालत देख के बहुत ही दुखी हो जाते हैं। ये देख के झोंगकुई ग्रैनियो को बेहोश कर देता है और फिर खुद मैजिक करके सब कुछ ठीक कर देता है और एक घोस्ट को बुला के ग्रैनियो के बेकरी के लिए ब्रेड भी बनवाता है। तो ग्रैनियो जब उठ के देखती है कि झोंगकुई ने सब कुछ ठीक कर दिया है, यहाँ तक कि उसने ब्रेड भी बनाया है, तब ये सब कुछ देख के वो बहुत ही खुश हो जाती है। यह झोंगकुई को फिर से सिग्नल मिलती है और वो वहाँ से चला जाता है। शीनू और एनही रोज की तरह एक फूड स्टॉल में खाना खाने जाते हैं, जहाँ शीनू शूहुई के भूत को देखती है जो कि शीनू के तरफ आ रही थी उसको हार्म करने के लिए। तभी वहाँ झोंगकुई आता है और शीनू को शूहुई से बचाता है। तो इसके बाद शूहुई फूड स्टॉल के मालिक आमिंग के ऊपर हमला करके उसका गला दबा के उसको मारने की कोशिश करती है। ये देख के झोंगकुई शूहुई के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग जाती है। तो आमिंग उसके घर में बेहोश होकर सोया हुआ था और शीनू और झोंगकुई वहाँ उसके साथ थे। तो झोंगकुई के पावर को देख के शीनू उससे पूछती है क्या कल रात तुम ही थे उस ब्रिज में? क्यों मुझे कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है। ये सुन के झोंगकुई उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। तभी आमिंग को होश आ जाती है और वो झोंगकुई को वहाँ देख के कुछ भी समझ नहीं पाता। तो झोंगकुई आमिंग को बोलता है आज तुम्हारे ऊपर तुम्हारे बीबी के भूत ने हमला किया था। ये बोल के झोंगकुई आमिंग से पूछता है तुम्हारे बीबी के मरने के पीछे असल में क्या कारण था। तो आमिंग बताने लगता है कि वो और उसकी बीबी बहुत ही हैप्पी कपल थे। फिर एक दिन आमिंग का बिजनेस बर्बाद हो जाता है और वो पूरा ही कर्ज में डूब जाता है। तो ताकि शूहुई को कोई भी तकलीफ ना हो इसलिए आमिंग उससे डिवोर्स दे देता है और डिवोर्स के बाद आमिंग को पता चलता है कि उसकी बीबी ने सुसाइड कर लिया है। ये सुन के झोंगकुई शीनू और आमिंग के कंधे पर हाथ रख के उन दोनों को पास्ट की चीजें दिखाता है, जहाँ वो दोनों देखते हैं कि आमिंग ने शूहुई को बिल्डिंग से धक्का दे के गिराया था। ये देख के आमिंग बोलता है लेकिन मैंने शूहुई को नहीं मारा। तो झोंगकुई उसे बोलता है मैं जानता हूँ कि इसके पीछे कोई और है। ये सब कुछ जान के शीनू झोंगकुई से पूछती है कि वो कैसे आमिंग की हेल्प कर सकती है। तो झोंगकुई उससे पूछता है क्या तुम एक्टिंग कर सकती हो? तो शीनू बोलती है हाँ। ये सुन के झोंगकुई उसे बोलता है कि शूहुई ऐसे मर्दों को सबक सिखाना चाहती है जिसने किसी को बिट्रे किया हो। ये बोल के झोंगकुई शीनू को ओ यंग काई के पास ले जाता है ताकि शीनू एक्टिंग करके शूहुई को ये दिखा सके कि ओ यंग काई ने शीनू को
बिट्रे किया है। तो ओ यंग काई उसके जीएफ के साथ घूमने जा रहा होता है। तभी शीनू वहाँ आके ओ यंग काई को थप्पड़ मारती है और फिर नौटंकी करके उसके जीएफ के सामने बोलने लगती है कि ओ यंग काई ने उसको धोखा दिया है और वो अब प्रेग्नेंट है। ये सुन के ओ यंग काई पूरा ही शॉक्ड हो जाता है। तभी वहाँ इन्हीं भी आती है और ओ यंग काई को थप्पड़ मारती है शीनू को धोखा देने के लिए। ये सब देख के ओ यंग काई की जीएफ क्यों पीछे रहती, वो भी ओ यंग काई को जोरदार थप्पड़ लगा के वहाँ से चली जाती है। तो शीनू जब देखती है कि पानी सर से ऊपर जा रहा है तब वो इन्हीं और ओ यंग काई को बोलती है कि उसे कोई गलतफहमी हुई है और ओ यंग काई ने उसे धोखा नहीं दिया है। इतना सब कुछ करने के बाद शीनू की ये बात सुन के ओ यंग काई का जो चेहरा हुआ था वो देखने वाला था। तो ये बोल के शीनू और इन्हीं दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं और ओ यंग काई खुद के गाड़ी में चढ़ता है। तभी वहाँ शू हुई आती है। तो झोंगकुई ओ यंग काई को सबक सिखाना चाहता था ग्रैनी ऊ के बेकरी में तोड़फोड़ करने के लिए। तो इसीलिए वो शू हुई को ओ यंग काई को थोड़ा डराने देता है और इसके बाद जाके शू हुई को पकड़ता है। तब तक ओ यंग काई डर के मारे बेहोश हो गया था। तो तब वहाँ शियाओची और आफू आमिंग को लेकर आते हैं। फिर झोंगकुई आमिंग को कुछ टाइम के लिए भूतों को देखने का पावर देता है, जिसकी वजह से आमिंग शू हुई को देख पाता है और उसको देख के उससे हक करने जाता है। लेकिन शू हुई जो कि उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा थी, वो बोलती है ज्यादा प्रिटेंड करने की कोई भी जरूरत नहीं है, भूलना मत तुमने ही मुझे मारा था। ये बोल के वो आमिंग को गला दबाकर मारने ही जाती है लेकिन मार नहीं पाती। तभी वो आमिंग के गले में उन दोनों के शादी के रिंग को देखती है। ये देख के शू हुई बोलती है क्या तुम मुझे ये रिंग दिखा के भटकाने की कोशिश कर रहे हो ताकि मैं तुम्हें ना मारूं। ये सुन के झोंगकुई उसे बोलता है तुमने गलत समझा है और आमिंग ने तुम्हें नहीं मारा था। फिर आफू सभी को एक वीडियो दिखाता है जहाँ पर सभी देखते हैं कि ऊचिन ने आमिंग बन के शू हुई को मारा था। ये देख के शू हुई को बहुत ही गिल्टी फील होता है आमिंग को इतने दिनों से गलत समझने के लिए। फिर झोंगकुई शू हुई को बोलता है अब तुम्हें जाना होगा। तो आमिंग शू हुई को जाने नहीं देना चाहता था। तो शू हुई उसे उसके आगे की जिंदगी अच्छे से बिताने बोलती है। ये बोल के वो वहाँ से अंडरवर्ल्ड में जाने के लिए निकल पड़ती है। तो आमिंग और शू हुई को एक दूसरे से अलग होते हुए देख शीनू रोने लगती है। तो झोंगकुई इसे हक करता है और बोलता है कि शू हुई अंडरवर्ल्ड में जाने के बाद मेंगपो के बनाए हुए चाय को पी के उसके पास्ट के बारे में सब कुछ भूल जाएगी। तो तुम्हें शू हुई के लिए अपसेट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुन के शीनू उससे पूछती है तुम कैसे इन सब के बारे में जानते हो, तुम कौन हो। तो झोंगकुई उसे बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें अपने बारे में बता दिया तो तुम डर जाओगी। ये बोल के झोंगकुई उसे खुद के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगले दिन शीनू जल्दी जल्दी काम करने जाती है जहाँ फिर से उसकी प्रोफेसर लू के साथ टक्कर लग जाती है। तो शीनू को देख के प्रोफेसर लू मुस्कुरा के वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ ही ये पार्ट खत्म हो जाती है। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।